अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम वलीद रशीद है और आज मैं फ़ोटोशॉप के इस ट्यूटोरियल में इमेज से कोई भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना सिखाऊंगा। चले आए अब हम ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास इमेज है जिस पर मैंने पहले से ही वर्क करके इसका पोर्ट को रिमूव किया हुआ है। ओरिजिनल में इमेज में आपको दिखाता हूँ। डिसाइज किया मैंने यहाँ से, ये मेरे पास ओरिजिनल इमेज है। ठीक है, ये इस तरह ये पोर्ट था मेरे पास और इसको मैंने यहाँ से रिमूव किया और यहाँ पर इस तरह बना दिया। चले आए अब हम ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ और इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इसको डुप्लीकेट करने के लिए यहाँ से हम लेयर पे गए, यहाँ से हमने डुप्लीकेट कर लिया लेयर को। यहाँ से ओके प्रेस करेंगे तो हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर इस लेयर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी डुप्लीकेट कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल जे प्रेस करके भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट मैंने इसलिए किया ताकि जो सी मेरी ओरिजिनल इमेज है ये कोई नुकसान वगैरह ना हो इसको, यानी अगर मैं कुछ गलत अप्लाई कर देता हूँ तो वो इमेज मेरे पास ठीक रहेगी, ओरिजिनल इमेज सेव रहेगी। ठीक है, इसके बाद अब मैंने यहाँ से सबसे पहले हमने जो सा इसको रिमूव करना है, ये पोर्ट को, ये पोर्ट मैंने रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ी सी सिलेक्शन बना लेता हूँ इस एरिया की, क्योंकि ये जो सा क्लोन स्टैम्प टूल से मैंने यहाँ से इसकी रिमूव करना है इस एरिया को। ये एक डिफरेंट एरिया है और ये एक अलग एरिया है। इस बीच में कलर्स वगैरह डिफरेंट है आपके सामने सारे। मैं बारी बारी इन दोनों को करूँगा और इसकी सिलेक्शन बना लेता हूँ ताकि जब मैं अप्लाई करूँ क्लोन स्टैम्प टूल तो ये इस पर ना हो। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम इन करता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल+। इतने हिस्से को यहाँ से मैंने सेलेक्ट करना है। ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये इतना हिस्सा मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मैंने अप्लाई करना है। इधर पे अप्लाई नहीं होगा, एरिया हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इस पर हम बाद में करेंगे। इतना हिस्सा काफ़ी है। ये इसकी सिलेक्शन हो गई हमारे पास। अब मैं यहाँ से एक न्यू लेयर लेता हूँ। न्यू लेयर मैंने यहाँ से ली और यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया क्लोन स्टैम्प टूल को। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पे इसकी सेटिंग डिफ़ॉल्ट जैसी है वैसी ही रहने देंगे। बात ये याद रहे कि सैम्पल में ऑल लेयर्स या फिर करंट एंड ब्लो लेयर होनी चाहिए सिलेक्ट। ऑल लेयर्स और होंगी तो या तो करंट एंड ब्लो लेयर सिलेक्ट होगी तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा। करंट लेयर अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये यूज़ नहीं हम कर पाएंगे। मैं ऑल लेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ से ऑल लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने यहाँ से कोई भी हिस्सा जो कि मैंने सैंपल के तौर पर लेना है वो मैं एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ये इस जगह को ले लिया, इस जगह को मैंने यहाँ पे सैंपल पे ले लिया और इसको मैं स्लोली करता हूँ अप्लाई करने से पहले मैं यहाँ पे कंट्रोल+I प्रेस कर लेता हूँ। कंट्रोल+I प्रेस करने से ये इन्वर्स हो जाएगी सिलेक्शन। अभी ये जोन सी सिलेक्शन हो सिर्फ इस एरिया की है, इस एरिया की नहीं है जो उनसे हमने रेक्टेंगल से बनाई गई। अब हमने कंट्रोल+I इसलिए प्रेस किया है ताकि जो उनसी सिलेक्शन इन्वर्स हो जाए, ये बाहर वाला एरिया हो जाए सिलेक्ट। जैसा कि आप ये डॉटेड लाइन देख सकते हैं, ये देखें। अब मैं दोबारा जूम इन करता हूँ और इसको यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। मैंने इस एरिया को यहाँ पे सैंपल बनाया, ये मैंने यहाँ से सैंपल बनाता हूँ और इस पर आस्ता आस्ता अप्लाई करता हूँ। हमें बहुत जल्दी अप्लाई नहीं करना ताकि जो उनसे हमारे पास सैंपल है वो ठीक रहे, ख़राब ना हो जाए। और ये आप देख रहे होंगे कि इमेज पे लाइट सी पा रही है। कलर्स को हमने बड़े एहतियात से मैनेज करना है। इसलिए हमने बहुत स्लो आस्ता हमने करना है। और ये जो मेरे पास क्लोन स्टैम्प टूल है इसकी हार्डनेस है, मैंने इसको बिल्कुल 0 पे रखा हुआ है। ये देखें यहाँ बिल्कुल 0 है हार्डनेस हमारी। इसको हमने बिल्कुल सॉफ्ट रखना है ताकि जो सी एजेस हमारे वो सॉफ्ट रहें।
इसको ज़रा मैं जूम आउट करता हूँ तो ये देखें काफ़ी हद तक अप्लाई हो चुका है, बेहतर लग रहा है। इसके बाद अब हम यहाँ से थोड़ा सा जूम इन करते हैं, फिर हम कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर लेते हैं। अब इसको इन्वर्स कर लेते हैं। अब हमने अंदर की सिलेक्शन चाहिए, बाहर की नहीं। अब मैं इसको दोबारा से जूम करता हूँ और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। अब मैंने ये जो सी ये चीज़ है इसको मैंने रिमूव करना है। इसी तरह हमने करना है, सेम टेक्निक यूज़ होगी इसी को रिमूव करने के लिए। साइज में थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और सैम्पल एरिया हम इसको बना लेते हैं। नियरेस्ट एरिया होगा तो उससे अच्छा हो जाएगा। कलर्स वैसे ही आएंगे जैसे हैं, बस ध्यान रखना है कि वैसे ही रहे, अंदर की जगह ही सिर्फ हो, कोई और जगह नहीं हमने करनी। ध्यान से आप करेंगे तो ये आसानी से कर पाएंगे, ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं होगी कोई। यहाँ मैं थोड़ी सी स्पीड तेज़ कर लेता हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना बने। काफ़ी हद तक ये जो है रिमूव हो चुका है। अब मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ तो ये देखें, ये आपको एक वाइट सी लाइन नज़र आ रही है, ये देखें। इसको भी यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। ये जूम आउट मैं करता हूँ तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ मैं, ये देखें फिर डीसेलेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से नाइसली रिमूव हो चुका है। अब आप ये देखें बिफोर एंड आफ्टर, ये देखें। उसके अलावा अगर आप इस इमेज को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये देखें हल्की हल्की से आपको निशान नज़र आ रहे हैं, इसको आप और बेहतर कर सकते हैं। दोबारा से मैं क्लोन स्टैम्प टूल लेता हूँ, इसका डाया मैं थोड़ा सा ये बड़ा कर देता हूँ और ये जो निशान जहाँ पे आ रहे हैं ये टेक्सचर सा ये है, यहाँ से मैं दोबारा से लेता हूँ सैंपल और यहाँ से मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये देखें काफ़ी ठीक लग रहा है। अब ये देखें यहाँ पे इस साइड से हल्की सी आ रही है, निशान आ रहा है, ये देखें निशान आ रहा है नज़र। अगर आप इसको और बेहतर बनाना चाहते हैं, रियलिस्टिक बनाना चाहते हैं तो ये भी हो जाएगा। नियरेस्ट एरिया हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से मिलती जुलती हम जगह लेंगे। जैसे मैं इधर से ले लेता हूँ, ये जगह मैंने यहाँ से ले ली। अब यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर दूँगा स्मूथली। मैं इसको स्लोली करूँगा अप्लाई। आपके सामने कुछ वगैरह निशान नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे से, बिफोर एंड आफ्टर, ये आप देख सकते हैं। थोड़े थोड़े से निशान आ रहे हैं नज़र, कुछ निशान आ रहे हैं नज़र। इसको यहाँ से हमने रिमूव करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ मास्क लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ जो निशान नज़र आ रहे हैं इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ इस एरिया में आ रहे हैं थोड़े से। अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो इस एरिया में आ रहे हैं। ये सिलेक्शन इसलिए बनाई है ताकि जो उनसी इमेज मेरी ख़राब ना हो जाए। यहाँ से मैंने ब्रश टूल लिया, याद रहे कि ब्लैक जो सा कलर ये फोरग्राउंड कलर और वाइट बैकग्राउंड कलर हो। ब्रश टूल यहाँ से मैंने लिया, ठीक है। इसको यहाँ से मैं ऑन किया, ब्रश टूल लिया मैंने और स्लोली मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। साइज इसका थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ब्रश का और यहाँ से मैंने इसको अप्लाई कर दिया। ये जो सी ओरिजिनल है जैसी थी वैसी रहेगी। अब मैं यहाँ से इसको कंट्रोल डी कर लेता हूँ तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगी। अब आप देखें कि निशान नज़र नहीं आ रहे, ठीक हो गया, रिमूव हो चुके हैं। काफ़ी हद तक ये बेहतर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि इस ट्यूटोरियल से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अगर आपने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, हम आपको उसका फ़ौरन रिप्लाई करेंगे।